बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्राउज़र की कटिंग की जल्दी से वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले दिनों की थी तो डिलीट कर दी कुछ रीज़न की वजह से। एक तो ये कि उसमें मेरा खुद का व्यू वाज़ह हो रहा था, दूसरा ये कि उसमें एक बात जो थी वो आपके साथ गलत शेयरिंग हो गई थी, तो उसी की करेक्शन के लिए अब दोबारा वीडियो बनाई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह होगी और उम्मीद है कि आपके काम आएगी। सबसे पहले साइज़ वही है जो कि लास्ट वीडियो में था। सबसे पहले 4 फोल्ड कपड़ा किया है। वन साइड किनारी अपनी तरफ रखी है, वन साइड मैंने आपकी तरफ रखी है, जो कि आप देख रहे हैं। फ्रंट साइड का ऊपर का जितना तिरछाना है वो रिमूव करके आप बिल्कुल उसको सीधा कर लें। फिर उसके बाद सबसे पहले 2.5 इंच का मार्क कर देना है। ये ऊपर लास्टिक जो है वो फुल राउंड की है, ठीक है। 2.5 इंच का मार्क कर लेना है, क्योंकि 2.5 इंच की बहुत अच्छी फोल्डिंग होती है। फिर उसके बाद आपका थाई का, यहाँ हमारे पास जो साइज़ है वो थाई का 26 इंच है। वन साइड थाई का जो साइज़ है वो 26 इंच का राउंड है, उसका हाफ आएगा 13 इंच। मियानी का जो 13 आएगा हमारे पास, हमने इसी को पकड़ के मियानी की लेंथ और विड्थ का मार्क करना है। सबसे पहले मियानी की लेंथ का मार्क कर लेंगे 13 इंच का, फिर उसके बाद हम ट्राउज़र की लंबाई का मार्क कर लेंगे। 2-3 ये जो लाइन मार्किंग है, ये जैसे फोल्डिंग हो गई, यानी कि लेंथ हो गई, और ट्राउज़र की लेंथ, ये सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। इनकी लाइंस जो है वो जल्दी से ड्रॉ कर देंगे ताकि आगे की मार्किंग हमारे लिए आसान हो जाए। अब यहाँ पर जो लेंथ हमने रखी थी यानी कि 13 इंच, वैसे ही हमने इसकी विड्थ 13 इंच रख देनी है। अब यहाँ मैं मज़ीद आके 4 इंच इसमें लूजिंग ऐड करूँगी। आप चाहें तो 4 से कम करके 3 इंच कर सकते हैं। वैसे ये साइज़ जो मैं यहाँ पर जो ड्रा कर रही हूँ, ये 26 के अकॉर्डिंग और 23 शर्ट के हिप के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है इंशाल्लाह से। 17 इंच आ रहा है हमारे पास, 2 पॉइंट कम 17 इंच आ रहा है। इसी 17 इंच से 3 इंच आपने कम करके ऊपर लास्टिक का मार्क कर देना है, क्योंकि इसी में हमारी कटिंग भी आएगी फ्रंट की और स्टिचिंग भी निकलेगी। अब इसी को यहाँ जो 17 था, इसमें 2 इंच आपने बैक पे जाके मार्क करना है, और उस जो 2 का मार्क किया था उसको आपने ऊपर लास्टिक वाला जो मार्क किया था 14 इंच का, उसके साथ आपने मिला देना। ये लाइन तिरछी ही रखनी है आपने। यहाँ पर 1 इंच का हम करेंगे और यहाँ से कर्व शेप दे देंगे। 1 इंच इसलिए मार्क किया है आपकी सहूलत के लिए कि आपने 1 इंच से नीचे डेप्थ में नहीं जाना। अगर डीप जाएंगे, इसकी गुलाई जाएगी तो खिंचाव पड़ेगा। अब ये जो टोटल विड्थ आ रही है, यानी कि इसका आपने हाफ़ ले लेना है। टोटल जो विड्थ आ रही है, जो ड्रा कर चुके हैं, मार्क कर चुके हैं, उसका विड्थ आपने हाफ़ आपने ले लेना है। उसका हाफ़ आपने पांचे पे आपने मार्क करना है, तो ट्राउज़र का हमारा सेंटर आ जाता है। उसी सेंटर के ऊपर आपने 3.5 इंच का आपने रखना है, तो 7 इंच का आपका पांचा आ जाएगा। यानी कि 3.5 का पॉइंट आप रखेंगे, जहाँ आपने मिड का मार्क किया होगा ट्राउज़र का, और दोनों साइडों पर आप जब 3-3 इंच का होगा तो वो आपका 7 इंच पांचे का मार्किंग निकल आएगा। स्केल को इसी शेप से आप रखिएगा, और आप सबसे पहले क्रॉच वाली लाइन ड्रा कीजिएगा, फिर इसको फ्लिप करके आपने साइड वाली पर आपने फ्लिप करके रखना है और मार्क कर देना है। यहाँ आपने 1 इंच का मार्क करना है। यहाँ आप 1 इंच का मार्क करेंगे और ज़रूर करना है, ताकि आपका ट्राउज़र साइड से बाहर को निकलता हुआ ना हो। स्केल को इस शेप में आप रखेंगे तो आपका थोड़ा सा ऊपर जाके इसकी शेप बिल्कुल ठीक निकल आएगी। अगर मैं इसको इस तरह आपको रख के दिखाती हूँ तो भी आप देखें, और मैं थोड़ा सा कैमरे का व्यू चेंज करती हूँ, तो आप ये देखिएगा कि अगर आप फुल राउंड लास्टिक नहीं करते तो यहाँ से आपको ये शेप देनी पड़ेगी। मैं यहाँ से सिर्फ 2 इंच, यानी कि किनारी का जो 2 पॉइंट का है ना, किनारी का सिर्फ वो रिमूव करूँगी, हाफ इंच नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऊपर से अपने सारे फिगर पूरे निकाले हुए हैं, ठीक है। यहाँ से 1 इंच है, और ऊपर से इलास्टिक वाली जगह से सिर्फ मैं 2 पॉइंट का कपड़ा किनारी का रिमूव करूँगी, बाकी मेरा जो कटिंग के बाद स्टिचिंग में निकल जाएगा। यहाँ भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जो क्रोच है वो 2 इंच इधर से, 2 इंच इधर से, और यहाँ से 1 इंच, और आपने यहाँ से इसका कर्व शेप दे देना है। ये लाइन तिरछी रखनी है, सीधी ना रखिएगा। और स्केल को इस शेप में रखने के बाद यहाँ से पांचा, अगर आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, आपके जो हिप बैक से आप थोड़े से हैवी हैं, तो आप यहाँ से हाफ इंच डाउन कर दें क्रोच वाली साइड से पांचे को, और उसी तरह अपनी साइड से भी उतना ही फोल्डिंग का कपड़ा रखना है जितना आपका उस तरफ जाएगा। मैं यहाँ लेकिन इसको डाउन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी ये जो कटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ खिंचाव नहीं आएगा। जिनका थोड़ा सा हिप साइज़ हैवी होता है तो वो ही हाफ इंच डाउन करेंगे। अब साइड से हम कटिंग कर देंगे। फोल्डिंग का कपड़ा 4 इंच के लगभग रखा है, और
थोड़ा सा उसको दोनों साइडों से मैंने तिरछा रख के शेप दे दी है। फ्रंट की कटिंग की है और साइड से भी हमने क्रोच वाली साइड से भी सिर्फ फ्रंट की कटिंग करेंगे, बाकी हम बैक साइड के पूरे वो मार्किंग करने के बाद हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, ये क्रोच वाली लाइन की कटिंग करेंगे। अच्छा, जिनको फ्रंट और बैक का डिफरेंस रखते हुए थोड़ी सी मुश्किल होती है तो उनके लिए बेस्ट ये है कि फ्रंट को कटिंग कर लिया साइड से, फ्रंट बैक को साइड से जब कटिंग किया है ना तो आप फ्रंट को उठा के आगे रखें 2 इंच, फिर आप फ्रंट और बैक का जो क्रॉच वाला एरिया है ना ऊपर से नीचे तक का एक जैसा कटिंग कर दें। आप टोटल साइड से ऊपर से नीचे तक का 2 इंच का फ़र्क रखें, जिनको बैक का हिसाब रखने में मुश्किल आती है। अब यहाँ मैं अपनी बैक साइड जो क्रॉच वाली जगह से बैक साइड रख रही हूँ 2.5 इंच, और यहाँ से आपने सिर्फ 1/2 इंच रखिएगा। यहाँ आप ये मत देखिए कि मैंने कहा क्या मार्क किया है, जो आपको स्टिचिंग के बाद के सही बता रही हूँ ना, सिलाई लगाने में भी कोई कपड़े में फ़र्क नहीं आएगा। आप इसको यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच से ऊपर ना लेके जाइएगा, मार्क कीजिएगा, क्रॉच को बैक वाली से फ्रंट से डाउन कीजिएगा, और जो बैक की फ्रंट से जो आपने रखना है ऊपर से भी 2.5 इंच रखिएगा। जैसे आपने फ्रंट को 2-2 इंच का हिसाब बॉक्स बना के आपने क्रॉच की शेप दी थी, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी बैक साइड को दे दीजिएगा। यहाँ मैं एक और बात बताऊँ, जब आप पांचे से बैक साइड को 1 इंच रखते हैं ना बढ़ता हुआ, तो फिर आप फ्रंट का जो क्रॉच होता है ना, बैक का क्रॉच होता है फ्रंट से, आप 1/4 इंच या 1 इंच डाउन करें। जब आपने अब जैसे मैंने 1.5 इंच रखा है, अगर आप इसको बराबर भी रखेंगे या सिर्फ 1/2 इंच आप इसको डाउन लेके जाएंगे तो ठीक है। 1/2 इंच से ज़्यादा ले जाते हैं ना तो वो फिर कम पड़ जाएगा। ये आप चाहे तो इसको बेशक आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। आपको जो यहाँ बता रही हूँ कटिंग के बाद भी स्टिचिंग के बाद का, वो बिल्कुल आपके परफेक्ट आएंगे। स्केल को बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, शेप के सामने शेप के साथ आप उसका ड्रॉ कर देंगे। बैक साइड को ऊपर की तरफ 2 इंच का उठता हुआ रखा है और उसको हमने साइड के साथ मिला देना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो जो हमने निशान लगा दिए हैं उसी पे हमारी कटिंग है। जिसकी शर्ट की हिप 23 है, थाई उसकी वन साइड जो थाई है, यानी कि एक साइड का फुल राउंड नहीं मैं कह रही हूँ, दोनों का एक थाई का जो राउंड उसका 26 है, ये उसके हिसाब से ट्राउज़र की परफेक्ट इंशाल्लाह कटिंग और स्टिचिंग आएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किया है, इसी तरह अगर आप कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। और जिनको ये मुश्किल लगता है बैक का हिसाब रखना, तो वो जस्ट आप अपना फ्रंट कटिंग करें, उसको उठा के 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा के आप रख दें, यानी कि सिर्फ साइड से आप फ़र्क लें। हम यहाँ ये बैक साइड से जो फ़र्क करते हैं ना, फ्रंट बैक का आप साइड से कर दें और उसको बढ़ता हुआ आगे की तरफ रखेंगे, तो फिर आप अपना कटिंग कर लें। इससे ज़्यादा और इजी कुछ भी नहीं है, यानी कि इस शेप में अगर आप इस तरह के बढ़ा के रखें, साइड से ऊपर से बिल्कुल पांचे तक आप 2 इंच का एक जैसा रख दें, कटिंग कर दें, आपका ट्राउज़र कटिंग हो जाएगा। अब इससे आसान और कोई तरीका अभी तक फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है इससे ईज़ी। और जिनको हिसाब रखने में कोई मुश्किल नहीं आती, तो जो जैसे मैं कर रही थी वो वैसे ही कर लें। यहाँ से आपने पूरा लास्टिंग की फोल्डिंग से लेके पांचे की फोल्डिंग तक का 2 इंच का रखिएगा, ठीक है। माशाल्लाह से ट्राउज़र हमारा कटिंग हो चुका है। अगर आपकी पंडली थोड़ी हेल्दी है तो आप 7 इंच का पांचा ही रहने दीजिएगा, बहुत अच्छी शेप आएगी। अगर थोड़ी पतली है तो आप 6.5 इंच का पांचा भी कर सकते हैं। 6.5 इंच का अगर आप पांचा कटिंग करेंगे, तैयार करेंगे, तो उसमें आपकी घुटने से पांचे तक की लुक मज़ीद जो है ना वो पेंट शेप में निकलेगी। ट्राउज़र हमारा तैयार हो चुका है, पांचा बिल्कुल वैसे जो हमारा 7 इंच का था। अब जो मैंने 1.5 इंच यानी 1.5 जो रखा था बैक साइड से, उसका इसी वजह से हम रखते हैं कि साइड का 1/2 इंच काउंट करते हैं, और फ्रंट बैक का जो क्रॉच वाली साइड से पांचा था वो काउंट करते हैं, तो वो हमारा 1.5 इंच बनता है। सिलाई में आप कपड़ा जो है वो 1/2 इंच दिया करें, उससे बहुत अच्छा कपड़ा रहता है स्टिचिंग में। फोल्डिंग 4 इंच रखी थी, 7 इंच अंदर की तरफ और 2.25 इंच मेरी ये बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं, तरपाई करने के बाद भी वाज़े हो रही है उसकी शेप। चौड़ाई में जितना फोल्डिंग होता है ना वो उतना खूबसूरत लगता है, पांचे का बहुत अच्छा सा ठहराव आता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। कोई कमी बेशी रह गई हो तो माज़रत चाहती हूँ। अब यहाँ देखें, जो थाई का राउंड जो था वो हमारा था
26 और यहाँ मेरी जो एक थाई का जो लूजिंग आई है वो चेंज की आई है। अब अगर वो मैंने स्टार्ट में आपको बताया, अगर आप 1 इंच का कम करेंगे तो वो फिर आपकी 4 इंच की आ जाएगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पर जो अपना निकाला था उसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसमें आप घर का काम भी कर सकते हैं। आपका ट्राउज़र समर का कपड़ा आपको पता नाज़ुक होता है, इंशाल्लाह वो आपका ख़राब भी नहीं होगा। लास्टिक जो थी मैंने 23 इंच शर्ट की जो थी और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 31 इंच की लास्टिक कटिंग की थी। 1 इंच उसको ऊपर नीचे रख के हमने सिलाई लगाई लास्टिक को फुल राउंड में, और फुल राउंड में लास्टिक डाली है। 31 की कटिंग की थी, 1 इंच ऊपर नीचे रख के और फुल राउंड में लगाने के बाद ये हमारे पास 14.5 इंच तैयार आ गई है। ठीक है। अगर आप इसमें फ्रंट का बुकरम का पट्टी ऐड करते हैं तो उसमें फिर आपको लास्टिक जो है वो माइनस करनी पड़ेगी। ट्राउज़र हमारा माशाल्लाह से तैयार है, प्रेस किया हुआ है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द नेक डिज़ाइन के साथ आपसे मुलाकात होती है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।